अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर कोई ऐसा आदमी जो कि वीज़ा लेकर के जाता है, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो या ये कि विजिट वीज़ा हो, कतर पहुंचने के बाद वो अपना इकामा नहीं बनवाता है या ये कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में वीज़ा रिन्यू नहीं करता है, अपने स्पॉन्सर को या अपनी कंपनी को छोड़कर भाग जाता है, या ये कि कुछ लोग वर्क वीज़ा लेकर जाते हैं और एयरपोर्ट से ही भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में वहाँ पर क्या होगा, अगर ये लोग कभी घर आना चाहेंगे तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कभी भी आप लोगों को इस तरह की जानकारी की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, कतर जाने वाला आदमी कई तरह का वीज़ा लेकर के जा सकता है, इसीलिए मेरी कोशिश होगी कि अलग अलग तरीके से आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। मान लीजिए कि कोई आदमी कोई कतरी या ये कि कंपनी के स्पॉन्सरशिप पर कतर घूमने के लिए जा रहा है, इसी तरह कोई आदमी अपने रिलेटिव के स्पॉन्सरशिप पर कतर घूमने के लिए जा रहा है, तो विजिट वीज़ा पर कतर जाने के बाद में एंट्री के डेट से अगले 1 महीना तक के लिए वीज़ा में डेट मिल जाता है। अगर वो बंदा कतर में 1 महीना से ज़्यादा रुकना चाहता है तो उसको मेडिकल करवाना होगा और 1 महीना के कंप्लीट होने से पहले 2-3 दिन पहले वीज़ा को रिन्यू करना होगा, जिसका चार्ज 200 रियाल मंथली आता है। आप जितने महीने के लिए वीज़ा को एक्सटेंड करेंगे उतने महीने तक के लिए आपको 200 रियाल आएगा। विजिट वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना या 7 महीना तक रिन्यू हो सकता है। अगर कोई आदमी इस वीज़ा को रिन्यू नहीं करता है तो इस वीज़ा के एक्सपायर होने के बाद से पर डे 200 रियाल फाइन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कतर विजिट वीज़ा लेकर के जा रहे हैं तो आपके पास में ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन और भी हो सकता है, वो ये कि कोई आदमी ये विजिट वीज़ा लेकर कतर गया लेकिन वो अपने कफील से नहीं मिलता है, अपने स्पॉन्सर से नहीं मिलता है, बल्कि वो कतर जाने के बाद में गायब हो जाता है, तो उसके स्पॉन्सर के ऊपर में और उसके कंपनी के ऊपर में ज़रूरी है कि वो इस बंदे की रिपोर्ट सीआईडी में करे। सीआईडी में रिपोर्ट कर देने के बाद उस कतरी के ऊपर से या ये कि उस स्पॉन्सर के ऊपर से उस आदमी की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, सीआईडी वालों की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उस बंदे को पकड़ करके कतर से उसको बाहर निकाले। मान लीजिए ये आदमी पुलिस से बच करके रह जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल काम करता है वहां पर इलीगल हो करके, फिर उसके बाद इसको घर जाने की जरूरत पड़ती है तो इसको सीआईडी में सरेंडर हो करके जाना पड़ेगा। सीआईडी में सरेंडर करने के बाद में सीआईडी वाले अपने तरीके से इस बंदे को घर भेज देंगे और इस तरीके से जो बंदा कतर से बाहर जाएगा उसका कतर में दोबारा वीज़ा नहीं निकलेगा, वो कतर दोबारा नहीं जा सकता है, या ये कि उसको पूरा फाइन भरना होगा जितना फाइन आएगा। दूसरी सूरत यहाँ पर वर्क वीज़ा वालों की है। आप लोगों ने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा कि कंपनी वर्कर एयरपोर्ट से ही गायब हो जाते हैं। ख़ास करके ये फ्री वीज़ा वालों के साथ में इस तरह होता है, क्योंकि फ्री वीज़ा वाले जब कतर जाते हैं तो कतर में कंपनी में जाने के बाद इन लोगों को इकामा लगवाना पड़ता है अपने पैसे से। उसके बाद में कंपनी वाले इन लोगों का एटीएम कार्ड बनवाते हैं, इस तरह हर महीना सैलरी को रोल करने के लिए। उसके अलावा इन लोगों को 1 साल तक का फ़ायदा देना पड़ता है। तो ये सोच करके कुछ वर्कर जो है एयरपोर्ट ही से भाग जाते हैं कि इन सारे झमेलों से, इन सारे खर्चों से बच सकें, और इस तरह ये लोग कतर में इलीगल होकर काम करते हैं। तो मान लीजिए कोई नया आदमी जो कि वर्क वीज़ा लेकर कतर गया है तो एंट्री के डेट से इसको अगला 3 महीना यानी कि 90 दिन तक के लिए इसको छूट होगी। 90 दिन के अंदर अंदर इसकी कंपनी वाले या ये कि इसका कफील इसके लिए इकामा बनाएंगे। जैसे ही 90 दिन क्रॉस होगा उसके बाद पर डे 10 रियाल गरामा शुरू हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई ऐसा वर्कर जो कि कतर में काम कर रहा था लेकिन कंपनी में ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से, जैसे कि सैलरी कम है या ये कि मुदीर गिर कर रहा है, इसी तरह काम ज़्यादा है, ड्यूटी ज़्यादा है, तो इस तरह भी लोग कंपनी छोड़कर भाग जाते हैं। तो दोनों सूरतों में कंपनी वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो फ़ौरन सीआईडी में रिपोर्ट करे कि फलां वर्कर मेरी कंपनी छोड़कर भाग चुका है, या ये कि वो मेरी कंपनी में आया ही नहीं। इस तरह उस कंपनी वाले की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और ये जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर में आ जाएगी। इसी तरह इकामा के एक्सपायर होने के बाद 90 दिन तक का टाइम मिलता है। 90 दिन के अंदर अंदर में इकामा रिन्यू करना पड़ता है। जैसे ही 90 दिन क्रॉस होगा पर डे 10 रियाल गरामा आना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पर आप लोगों को ये भी ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए, वो ये कि मान लीजिए किसी वर्कर का 90 दिन गुजर चुका है, उसके आईडी पर फाइन चल रहा है। अब ऐसा वर्कर कंपनी छोड़ करके भाग जाता है, कंपनी वाले इस वर्कर के खिलाफ बलाग हुरूफ लगाना चाहते हैं। तो बलाग हुरूफ लगाने से पहले इसके ऊपर में जितना फाइन आ चुका है इस वर्कर के ऊपर में सारा फाइन को पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही बलाग हुरूफ का केस लगेगा। तो इस तरह के इलीगल वर्कर को पुलिस वाले जब भी पकड़ेंगे तो उसको घर भेज देंगे, या ये कि अगर ऐसे लोगों को कभी अगर घर आने की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लोगों को सीआईडी में जाकर के सरेंडर करना पड़ेगा, सीआईडी वाले इसको अपने तरीके से घर भेज देंगे। या ये कि आप अपनी एम्बेसी में जाकर के हेल्प ले सकते हैं, एम्बेसी वाले कोई पेपर आपको देकर के सीआईडी में भेजेंगे, फिर आपको सीआईडी से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए, वो ये कि कंपनी वाला या ये कि कफील अगर आपके खिलाफ बलाग हुरूफ लगाता है, अगर पासपोर्ट उसके पास ही होता है तो बलाग हुरूफ लगाने के टाइम में पासपोर्ट को सीआईडी में जमा कर देता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो इलीगल वर्करों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही कीमती जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।